हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर दोस्तों आप भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको हम 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी और 8 की डिविजिबिलिटी, इन तीनों प्रकार की डिविजिबिलिटी आज इस वीडियो में कवर कराएंगे। तो प्लीज़ अंत तक बने रहना अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल सीखने हैं कि इनके क्या रूल होते हैं और कैसे काम आती है। ये आपके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी शॉर्ट में करने के लिए हेल्प करती है। आइए जानते हैं इसका कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए 2 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट का जो डिजिट होता है, इकाई अंक होता है, लास्ट डिजिट जो होता है वो 2 से पूरी तरह से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास कितनी बड़ी संख्या जाती है, जैसे कि 2, 4, 8, 9, 7, 6, इस प्रकार से ये संख्या है और आपसे पूछा जाए कि ये 2 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे पूरी संख्या को डिवाइड थोड़ा ना करोगे। इसके लिए आपको यहाँ पे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। डिविजिबिलिटी का रूल हमने अभी बताया 2 का, कि लास्ट का डिजिट यानी कि लास्ट में यहाँ पे देखिए 6 लिखा हुआ है, तो क्या ये 2 जो है वो 6 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, ये 3 टाइम में कर देगा। तो मतलब यहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी यानी कि ये 2 से पूरी तरह से संख्या ये डिवाइड हो जाएगी। तो आपको पूरी संख्या को भाग करने की जरूरत नहीं होती है। डिविजिबिलिटी का अर्थ होता है कि बस आपको शॉर्टकट मेथड का यूज़ करना। यहाँ पे लास्ट डिजिट देखना होता है 2 का, 2 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे 2 से आपको डिविजिबिलिटी में चेक करना हो कि कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती है। अगर लास्ट में यहाँ पे देखो 1 से लेके 10 के बीच में 2 से डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर आएंगे, या तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। 1 और 10 के बीच में यही पॉसिबिलिटी बनेगी कि इकाई के अंक पे या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। मतलब ये 4 नंबर ऐसे होंगे जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड होंगे। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि लास्ट में अगर ये कहीं भी आपको नंबर दिख जाए 2, 4, 6, 8, वहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था 2 की डिविजिबिलिटी का रूल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी करवाएंगे, जो एसएससी, जीडी या रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करवाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है लास्ट के 2 डिजिट, कौन से, लास्ट के 2 डिजिट हमें चेक करने होते हैं। ठीक है, यानी कि इकाई के 2 अंक लास्ट के। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है 4, 8, 7, 6, 5, 8 और आपके सामने 8, इस प्रकार से ये संख्या लिखी हुई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 4 से डिवाइड है, तो आप बोलोगे यहाँ पे हमने बताया कि लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 88। 88 जो है वो 4 से कट जाता है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 22 बार में चला जाएगा। तो मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरह से ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है काम करता है। तो आपको पूरी संख्या को डिवाइड नहीं करना पड़ा, बस आपने लास्ट के 2 अंक देखे, ये 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर कितनी भी बड़ी संख्या जाए, 7, 6, 9, 4, 8, 9, 2, इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि ये 4 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ पे लास्ट के क्या करोगे, 2 डिजिट देखोगे। ठीक है, तो देखिए 4 दूने 8, एक बच्चा 4 पे 12, 23 बार में चला गया, तो मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर यहीं पे लिखा हो 1, 5, 6, 9, 4, इस प्रकार से लिखा हुआ तो क्या 4 से डिविजिबल है। लास्ट में देखो 94 है, तो 4 दूने 8 और आपके पास एक 4 ते 12, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुई, तो मतलब ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगी। तो इस प्रकार से 4 का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है लास्ट के 2 डिजिट चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा रूल, जो कि है 8 की डिविजिबिलिटी। इसमें क्या करना होता है, लास्ट के आपको 3 डिजिट चेक करने होते हैं। कौन से, लास्ट के 3 डिजिट। ठीक है, तो ये 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ से ही निकल के आ रहा है कि हमें कैसे लग रहा है पता, कि लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे पावर 3 है, तो मतलब लास्ट के हमें 3 डिजिट ही चेक करने होते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए 8, 1, 6, 8, 1 आपके पास है
6। इस प्रकार से संख्या लिखी हुई है। तो आपसे पूछा जाए कि 8 के डिविजिबल हैं, आप बोलोगे लास्ट के हम 3 अंक देखेंगे। तो 8 से काटिए, 8 एकम 8, 8 दूने 16, 102 बार में चला जाएगा। तो मतलब ये पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है। तो इस प्रकार से डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगता है। उम्मीद है आपको ये तीनों ही डिविजिबिलिटी आगे होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्या 209509756x इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है और बोला गया पूर्णतः विभाज्य है। तो x का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के मध्य का अंतर ज्ञात करें। सॉरी यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ पे 2 मिस हो गया। दी गई संख्या जो इतनी बड़ी संख्या जो पूर्णतः 2 से विभाज्य है, तो x का अधिकतम और न्यूनतम मान के मध्य का अंतर ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे पता करोगे। यहाँ पे हमने कहा था कि अगर कोई इतनी बड़ी संख्या जो 2 से डिविजिबल होगी तो हमें बस लास्ट का अंक देखना होगा। तो हमें लास्ट का अंक देखना, यहाँ पे तो x दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या पता कि क्या आएगा यहाँ पे, तो लेकिन आपको ये तो पता है ना कि 2 से डिविजिबल होने के लिए 1 से लेकर 10 के बीच में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 से लेकर 10 के बीच में 2 भी आ सकता है, 2 का मल्टीपल 4, फिर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। 1 और 10 के बीच में ये जो है आपके 4 मान ही संभव है, 1 2 3 4, यानी कि 4 ही मान संभव है। तो आपको क्या बोला गया है, x के स्थान पर या तो अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम हमारा है 8 और न्यूनतम हमारा कम से कम है इसमें 2, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम मानों के मध्य का अंतर, यानी कि 8 में से 2 चला गया, अंतर पूछा गया 8 - 2, ये अधिकतम है और ये न्यूनतम है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 6। तो यही पूछा गया था कि अंतर बताइए, तो 6 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये काम करता है। आगे देखिए, आगे बोला गया क्वेश्चन नंबर दूसरा, दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब देखिए 2 से विभाज्य पूछा गया है, तो आपके मन में आएगा 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट का डिजिट चेक करना, लास्ट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन पे लास्ट में दे रखा 5, जो कि 2 से नहीं डिवाइड होता है, काट दीजिए। लास्ट में देखिए 7 दे रखा है, ये भी काट दीजिए, 2 से नहीं कटता है। यहाँ पे देखो लास्ट में 9 दे रखा है डी ऑप्शन में, ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में यहाँ पे 6 एक ही ऑप्शन में दे रखा जो से 2 से डिविजिबल है, तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो देखा आपने पूरी इतनी बड़ी संख्या डिवाइड नहीं की, आपने बस लास्ट डिजिट देखा और अपने आंसर टिक कर दिया। तो इसी प्रकार से काम करती है, यही आपकी जादुई ट्रिक है डिविजिबिलिटी की, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को भी शॉर्ट करने में काम करती है। आगे देखिए क्वेश्चन बोला गया है कि दी गई संख्या, ये आपके पास संख्या दी गई है इतनी बड़ी और बोला गया 2 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो P के संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या बोला गया है कि यानी कि इतनी बड़ी संख्या 2 से पूरी तरह से विभाज्य है। अब आपको कैसे लगेगा पता कि 2 से विभाज्य है, तो आप बोलोगे हम तो लास्ट का डिजिट देखेंगे। अब लास्ट का डिजिट में तो P दे रखा है, आपको यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे लास्ट डिजिट में या तो पॉसिबल है 2 आ सकता है, या तो पॉसिबल है 4 आ सकता है, या तो पॉसिबल है यहाँ पे 6 आ सकता है, या तो पॉसिबल है 8 आ सकता है। 1 और 10 के बीच में यही संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाज्य होगी, ठीक है। ये इवन नंबर है सभी, ये 2 से विभाज्य होंगे 1 और 10 के बीच में, सिंगल डिजिट में यही आ सकते हैं। क्यों हम यहाँ पे 10 क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अगर हम 10 लेंगे तो P जो है ये सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे ये 10 को कंसीडर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हम सिंगल डिजिट को 2 4 6 8 यही मान संभव है। अब बोला गया है P के संभावित मान के का योग बताइए, यानी कि इनका जो है योग पूछा गया है। ये ऐड कर दीजिए, 4 और 2 6, 6 6 और 12, 12 और 8 20, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चनों को हल करना है जल्दी जल्दी से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी कि लास्ट के 2 डिजिट, कौन से लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं कि 4 से विभाज्य है, तो वह संख्या पूरी तरह से 4 से विभाज्य होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें विभाज्य नहीं ढूंढनी है। यहाँ पे देखिए 7 और 2 लास्ट के डिजिट है, तो 4 से कट जाएगा, यानी कि 18 चौके 72, यानी यहाँ पे 4 से कट रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 92 जो है 23 4 दूने 8 और 4 3 12, 23 बार में जाएगा, यह भी नहीं होगा।
लास्ट ऑप्शन देखिए 4 चौके 16, ये भी नहीं होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है। क्वेश्चन में बोलेंगे नहीं वाला बताना कि 4 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है, तो 94 लास्ट में है ये संख्या जो 4 से विभाज्य नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन में बोला गया इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। अब पूछा गया कि कौन सी संख्या डिवाइड है 4 में, तो 4 का डिजिट डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट। अब देखिए 42, 24, 31, 54, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4 से 24, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। मार के भाग जाइए अगले ऑप्शन में। चलिए आगे देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 2, 3, 6, 5 स्टार और 4 जो 4 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो स्टार का मान बताइए। यहाँ पे जो स्टार है इसका मान बताना आपको। तो बोला कि 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य होने का मतलब है लास्ट के हमें क्या बताने हैं, 2 डिजिट, यानी कि क्या बताने हैं 2 डिजिट। अब देखिए यहाँ पे स्टार है, कॉमन सेंस लाइए, यहाँ पे स्टार है और यहाँ पे 4 है, लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे, या तो स्टार होगा या 4 होगा, यानी कि यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट यही है। अब हमें बोला कि 4 से क्या है, डिविजिबल है। अगर आप यहाँ पे बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या, क्वेश्चन में बड़ी संख्या, ऑप्शन नंबर आप बी को उठाइए, बड़ी संख्या के 9 है। अगर हम यहाँ पे 9 रखते हैं तो क्या 4 इसको डिवाइड कर पाएगा, 4 दूने 8 और 1 बचा 14, 4 से नहीं जाएगा तो मतलब 9 नहीं होगी वो संख्या। अब 8 हो जाते हैं, अब 9 से बड़ी कौन सी है, 8 है, यानी कि 8 को उठाते हैं। तो आगे यहाँ पे देखिए 8 रखे, अगर यहाँ पे 4 दूने 8, 4 एकम 4, यानी कि चला जाएगा। तो ये जो संख्या है 8, यही आपका क्या है, राइट आंसर है, यानी कि स्टार का मान कितना होगा, 8 होगा। तो ये आपका राइट आंसर है। आगे की तरफ चलिए, आगे क्या बोला गया, 11 को कितनी बड़ी संख्या लिखी हुई है और बोला गया एन के स्थान पर आने वाले संभावित, यानी कि यहाँ पे एन है, एन की जगह आने वाले संभावित मानों का योग ज्ञात करना है जिससे संख्या जो 4 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। यानी कि 4 की डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है कि लास्ट के हमें 2 डिजिट चेक करने होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे देखिए क्या है, n और 2 दे रखा है, संभावित मानों का योग बोला गया है। तो यानी कि यहाँ पे देखना 1 से लेके 10 के बीच, यानी कि n जो है ये सिंगल डिजिट है, क्या है, सिंगल डिजिट है, तो सिंगल नंबर आएगा। सिंगल नंबर आएगा तो ये 1 और 10 के बीच में आएगा सिंगल नंबर। 4 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे एक एक आप देखिए चेक करके, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो, n की जगह 1 रखते हो, 1 से लेकर 10 के बीच में कहिए, तो 4 से पूरी तरह से विभाज्य होगा, बिल्कुल ठीक है, 1 भी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 4 से संख्या पूरी तरह से विभाज्य नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं, 4 8 32, यानी कि 3 भी पॉसिबल है। अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तब भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो 4 एकम 4, 4 3 12, 5 भी पॉसिबल है। 6 रखेंगे तब भी पॉसिबल नहीं है। 7 रखेंगे 18 चौके 72, यानी कि 7 भी पॉसिबल है। यानी कि हमें लग रहा है पता 1 3 5 7 9, यानी कि इवन नंबर आ रहे हैं, तो 1 3 5 7 9, 1 से लेकर 10 के बीच में इतनी संख्याएं ही पॉसिबल है जो कि n की जगह आ सकती है। अब इनका बोला गया n की संभावित मानों का योग, इनका योग कर दो, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आप हल कर लोगे। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 8 से डिविजिबल है, आपको बताना है डिविजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि नेक्स्ट बाकी डिविजिबिलिटी है 3 की, 5 की, 9 की, 7 वाली, 11 वाली, 13 वाली, वो सभी हम कवर कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।